एक तरफ वो हैं जो हमारे देश का नाम दुनिया भर में रोशन कर रहे हैं, नोबेल प्राइज जीत रहे हैं, बड़े बड़े एमएनसीज के सीईओ बन रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड घर ला रहे हैं, यहां तक कि अंतरिक्ष तक भी जा रहे हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो दुनिया के सामने हमारे देश का नाम मिट्टी पलेत कर रहे हैं। मिलिए बलेश धांगड़ से, जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड ने एक नए खिताब से नवाजा है, वर्स्ट रेपिस्ट इन सिडनीज रीसेंट हिस्ट्री। बलेश के घिनौने कांड, उसकी दरिंदगी ने सिडनी में सनसनी मचा के रख दी है, क्योंकि बलेश कोई साधारण पर्वर्ट या सेक्सुअल ऑफेंडर नहीं है, वो एक बहुत ही नीच किस्म के प्राणी निकले। इस केस के डिटेल्स जब आप सुनोगे ना तो आपको घिन मच जाएगी, मुझे तो डेफिनेटली मची। लेकिन ऐसे दरिंदों के बारे में बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनको लगता है कि पावर और कनेक्शंस अगर हो उनके पास तो साथ खून माफ। और एक और एंगल कि ये औरतों को एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करने की ये फितरत उन्हें कहां से मिली, ये यूज एंड थ्रो किसने सिखाया और कहां से सीखी बलेश ने। ऊपर से धांकड़ एक सक्सेसफुल वेल कनेक्टेड इंडिविजुअल नजर आते थे। एक टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी के करता धरता यही थे। बेसिकली ऑस्ट्रेलिया पर कोई भी अगर बीजेपी का बड़ा व्यक्ति जाता तो इनसे मिलता, सारा इंतजाम यही कराते। बीजेपी सरकार के खिलाफ या कश्मीर पर अगर कोई ऑस्ट्रेलियन अखबार कोई लेख लिख दे तो मोर्चा यही खोल देते थे। change.org में इन्होंने कैंपेन्स भी रन किए। अपने पोजीशन और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ग्रुप के इन्फ्लुएंस के चलते बलेश बड़े बड़े लोगों के साथ उठते बैठते थे। उनके वेबसाइट पर उनके और मोदी जी तक के हाथ मिलाने वाली तस्वीरें हैं। बलेश ये भी शो ऑफ करते थे कि उन्होंने पीएम मोदी के स्वेरिंग इन सेरेमनी को अटेंड किया था 2014 में। प्रोसिक्यूटर्स का मानना है कि यही हाई-फाई कनेक्शंस का धौंस दिखा के बलेश एशियन, खासकर की कोरियन महिलाओं के साथ संपर्क साधते थे, उन्हें नौकरी का लोभ देते थे, उन्हें डिनर पे ले जाते थे, उन्हें ड्रग करके बेहोश करके उनका यौन शोषण करते थे। और यह भी कि अपने घिनौने अपराध का वीडियो रिकॉर्डिंग ये खुद बनाते थे। शायद पावर और कनेक्शंस के नशे में धुत बलेश ने सोचा होगा कि उसे पकड़ा नहीं जा सकता है, लेकिन फाइनली एक विक्टिम ने अपनी आवाज उठाई और सारा का सारा खेल सामने आया पुलिस के। बलेश को ऑस्ट्रेलियन कोर्ट ने अब कम से कम 5 कोरियन महिलाओं के ड्रगिंग और बलात्कार के आरोप में दोषी पाया है। हालांकि वो पिछले 5 सालों में केस के दौरान अपनी गलती मान सकता था, थोड़ी कम सजा भी उसको मिलती गिल्टी प्ली में, लेकिन बलेश डटे रहे। शायद पॉलिटिशियन से सीखा होगा कि भैया कमीना इंसान हमेशा बच ही निकलता है अगर कनेक्शंस हो, अगर लॉयर आपके पास अच्छा हो। अपनी प्रॉपर्टी को बेच के उसने एक अपकमिंग और सक्सेसफुल बैरिस्टर को अपने डिफेंस के लिए लगाया, लेकिन अंत में इतना घिनौना एविडेंस सामने आया कि दुनिया का बेस्ट लॉयर भी उसको बचा नहीं सकता था। धांकड़ का गरूर तब आंसू में बदला जब 39 चार्जेस में उसे जज ने गिल्टी यानी दोषी पाया। इसका मतलब है कि जब अब मई जून में सेंटेंसिंग होगी तब ये लंबी सजा के लिए अंदर जाएंगे। लेकिन केस डिटेल्स जानने के बाद सवाल आप भी पूछोगे मेरी तरह, लंबी सजा क्यों, फांसी क्यों नहीं? नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। पुलिस को सबसे पहले इस केस की सीरियसनेस का एहसास तब होता है जब 2018 में धांकड़ के अपार्टमेंट में रेड की जाती है कंप्लेंट के बाद, और ढेरों वीडियो सामने आते हैं जिसमें साफ साफ दिखता है कि बलेश बेहोश औरतों का यौन शोषण कर रहे हैं। ये वीडियोस बलेश ने ट्रॉफी के तौर पर अपने कंप्यूटर में फोल्डर्स में ऑर्गेनाइज करके रखी थी, लाइक अ साइकोपैथ। कुछ वीडियोस में यह यौन शोषण 90 मिनट तक चलता है। कोर्ट में जब यह एविडेंस पेश हुआ उसके बाद भी बलेश टस से मस ना हुए, ना गलती अपनी नहीं मानी। शायद नेता टाइप लोगों से सीखा होगा, गलती तो कमजोर लोग मानते हैं। बलेश जो कि हरियाणा से आते हैं, जो बैकग्राउंड उनका हरियाणा से है, उन्होंने सोचा होगा कि औरतों का एक्सप्लॉयटेशन तो होता ही रहता है, मैं ये काम ऑस्ट्रेलिया में कर रहा हूं, बच भी जाऊंगा। लेकिन ऑस्ट्रेलियन कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने एक तगड़ा केस बनाया। यह दर्शाया कि बलेश के गुड बॉय पब्लिक करियर, पब्लिक इमेज के पीछे एक मैनिक ऑब्सेशन था फॉर कोरियन सिनेमा, लैंग्वेज एंड कोरियन वुमेन। और बलेश ने अपने पोजीशन का फायदा उठा के फेक जॉब एड्स निकालना शुरू किया 2017 से कि उसे ट्रांसलेटर्स की दरकार है।
फिर इन लड़कियों को नैरो डाउन किया गया जो अकेली रहती थी, शहर में नई थी और जिन्हें नौकरी की सख्त जरूरत थी। लेकिन सच में ना कोई कंपनी थी, ना कोई नौकरी थी, ना कोई ट्रांसलेटर की असल में रिक्वायरमेंट थी। लेकिन एक लंबे इंटरव्यू सेशन के बाद बलेश उन लड़कियों को हिल्टन होटल कैफे ले जाते थे, उन्हें डिनर और वाइन के लिए प्रेशराइज करते थे। अब नौकरी के लिए डिनर तो करना होगा। उन औरतों ने कोर्ट को बताया कि वो मना करने की सिचुएशन पे नहीं थे। फिर आती है धांकड़ की सबसे गंदी चाल। अपनी गाड़ी की चाबी लेने के बहाने वो लड़कियों को अपने वर्ल्ड स्क्वायर टावर अपार्टमेंट पे ले जाता, फिर उन्हें ड्रग से लैस वाइन या आइसक्रीम खिलाता और बेहोश औरतों का यौन शोषण करता। बलेश ने आर्थिक मजबूरी और सामाजिक बंदिशों का खूब फायदा उठाया। इंडिया में भी हम अक्सर ऐसे केसेस देखते हैं, सुनते हैं, जब जॉब के बहाने औरतों को फांसा जाता है, उनका यौन शोषण किया जाता है। बलेश ने इसका तो पूरा का पूरा फैक्ट्री फॉर्मूला बना दिया, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और जब कोर्ट में उन कोरियन औरतों से पूछा गया कि अच्छा ठीक है, अगले दिन आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, तो जवाब वही इंडिया वाला था। कोरियन सोसाइटी में भी ऐसी चीजें को बहुत शर्मिंदगी आती है, ऐसी चीजों के बारे में और इसके बारे में बात करने के बारे में या रिपोर्ट करने के बारे में। सवाल तो औरतों से ही पूछा जाता है, चाहे हरियाणा हो या कोरिया हो, तुम गई क्यों, तुम उससे मिली क्यों? इसीलिए वो चुप बैठी रही। इस सोसाइटल प्रेशर के चलते बलेश ने हरियाणा में देखा होगा, उसने हरियाणा में सेक्सुअल असॉल्ट होते हुए, केसेस ना रिपोर्ट होते हुए। एक और वजह पुलिस के पास ना जाने की, उन औरतों को ज्यादा कुछ याद नहीं था, वो तो बेहोश थी। ये जो घिनौना सच है, ये तो बलेश ने खुद ही उगल दिया, क्योंकि उस दरिंदे के अलार्म क्लॉक के अंदर एक कैमरा फिट था जिसमें उसकी सारी करतूतें रिकॉर्ड होती थी। यह रिकॉर्डिंग कोर्ट में जूरी के सामने पेश की गई। कुछ तो ये अपराध देखकर इतना सहम गए कि उन्हें घर जल्दी जाना पड़ा। कुछ ज्यूरर्स को जल्दी घर भेज दिया गया। और ये वीडियो रिकॉर्डिंग्स ही नहीं, धांकड़ के पास डिटेल्ड लिस्ट मिली, एक्सेल फाइल्स मिली, जिसमें उसने टारगेट्स की डिटेल्स दर्ज की हुई है। एड में रिस्पॉन्ड किसने किया, कौन सुंदर है, किसको ड्रग किया गया है, बाद में उनका रिएक्शन क्या रहा है। एक जगह नोटिंग की गई है, बहुत अच्छी लड़की है, मीटिंग बार बार कैंसिल कर रही है, लेकिन लगे रहो, हाथ से मत जाने देना। बलेश धांकड़ की धर्म पत्नी ने अपना धर्म निभाते हुए अपने पति को, पति परमेश्वर को कोर्ट में फुल सपोर्ट किया। लेकिन कोर्ट रिपोर्टर्स कहते हैं कि बलेश ने जब यह देखा कि उसकी नैया डूबने वाली है, तो उसने इमोशनल ट्रिक इस्तेमाल करने की कोशिश की। उसने कोर्ट को रोते हुए बताया कि यह सब एक फेल्ड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से है, क्योंकि वो अकेला था। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों था? क्योंकि उसके शादी में इंटीमेसी नहीं थी जो उसे चाहिए था। अब अगर इसके बाद भी बलेश की बीबी उस पर जूते चप्पल ना मारे तो अब मैं क्या बोल सकता हूं। बलेश की सेंटेंसिंग अभी बाकी है, लेकिन यह लंबे टाइम के लिए अंदर जाएगा, इस पे कोई डाउट नहीं है। और साथ ही साथ ये इंडियन कम्युनिटी का नाम ना उस पर भी काफी गोबर पोत के ही जा रहा है इस केस में। लेकिन कुछ सवाल जरूर खड़े होते हैं। बलेश की ये दरिंदगी कहां से आई? कौन से कल्चर ने उसे ये सिखाया इस तरीके से शोषण करना? क्या उसने हरियाणा में भी ऐसा कुछ कांड किया हुआ है? इस बात की अच्छी तरीके से छानबीन होनी चाहिए। इस पूरे कांड में फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की गलती तो नहीं है। अब भाई उन्हें क्या पता है कि उनके बीच में एक जल्लाद था, लेकिन जजमेंट आते आते भी एक दो स्टेटमेंट के अलावा फ्रेंड्स ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने कुछ किया नहीं है। इस बात की छानबीन नहीं की है कि क्या उसने अपने फोटोज बीजेपी लीडर्स के साथ शो ऑफ किए, क्या उसने अपना जो पोजीशन था एज हेड ऑफ ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया उसको यूज करके ये एड्स निकाले, लोगों को इंप्रेस किया और फिर इनका शोषण किया। फिलहाल तो ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ऑस्ट्रेलिया इस तरीके से व्यवहार कर रही है कि ऐसा कोई इंसान शायद उनके संगठन में था ही नहीं, और कोई जांच की जरूरत ही नहीं है कि संगठन का गलत इस्तेमाल किया गया था या नहीं। देखिए, दरकार तो यह है कि बीजेपी हो या धांकड़ से जो भी कोई मिला हो, कोई लीडर जो मिला हो, इस घटना की कड़ी निंदा उसे जरूर करनी चाहिए। और इसके पीछे क्या और भी कोई क्रोनोलॉजी है, इसके पीछे और भी कोई हिस्ट्री है, उसे भी ढूंढ निकालने की बहुत सख्त जरूरत है। नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ।